हेलो एवरीवन, माय नेम इज आमिर आजम। आई एम बीपीएससी टीआरई 2 सिलेक्टेड टीचर। तो आज इस वीडियो में हम जो है क्लास 10 फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी को हम रिवाइज करेंगे। सबको पता है कि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है 17 फरवरी से स्टार्ट है। तो आज इस वीडियो में हम जो है फिजिक्स के जो भी जितने भी चैप्टर है, 5 चैप्टर दिए हुए हैं, तो उन सभी चैप्टर को हम बारी बारी से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को रिवाइज करेंगे। और खास करके उसमें जो 2024 में फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड में जो भी क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स के भौतिकी के, तो उन सभी क्वेश्चन को हम जरूर डिस्कस करेंगे। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको क्वेश्चन को सोल्व करके बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले समझ सकते हैं कि इसमें जो है लगभग 5 चैप्टर दिया हुआ है। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। तीसरा चैप्टर है विद्युत। चौथा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। और पांचवा चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। तो आज इस वीडियो में हम जो है सभी चैप्टर से लगभग 20-20 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो एक फॉर्मूला होता है F बराबर R बाई 2। तो यहाँ पे दिया हुआ फोकस दूरी F दिया हुआ है, तो R का वैल्यू कितना होगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। पहला ऑप्शन है विचलन, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट होगा विचलन। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। यानी कि उत्तल दर्पण जो होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं, तो उसमें आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का हाईएस्ट वैल्यू कितना होता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 1/2, चौथा ऑप्शन है अनंत। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1/2 होगा। फिर अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, ये वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र से बाहर, दूसरा ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, चौथा ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस मुख्य फोकस के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच इसका होना चाहिए। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। आप लोग जो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मैं इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को बताने की कोशिश करूंगा। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान 10 सेंटीमीटर से अधिक, 20 सेंटीमीटर से अधिक, 10 सेंटीमीटर से कम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 10 सेंटीमीटर से कम। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, फोकस से ध्रुव की ओर फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बढ़ता है। यानी कि फोकस से जब ध्रुव की ओर जाएंगे तो उसका क्या होगा, आवर्धन का मान क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है, ठीक, तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा क्या है। तो पहला ऑप्शन है फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन जो है 2024 सेकेंड सेक्शन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें मैं मार्क कर रहा हूँ वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा फोकस से ध्रुव की ओर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं यहां लिया हूं, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो पहला ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, दूसरा ऑप्शन है आभासी और सीधा, तीसरा है आभासी और उल्टा, और ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक और उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वास्तविक और उल्टा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा,
आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा कम तीव्र बनेगा। यानी कि कोई भी अवतल दर्पण है, उसका निचला भाग अगर टूट गया है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कम तीव्र बनेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, वायु का क्वेश्चन नंबर 10 है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कैसा होता है? एक से कम, एक से अधिक, एक के बराबर, ऑप्शन नंबर डी 0। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा एक से अधिक। तो याद रखिएगा, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में एक से अधिक होता है। और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक कम होता है? तो पहला ऑप्शन है तारपीन का, बेंजीन का, पानी का, केरोसिन का। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। फिर आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ठीक। तो इसका पहला ऑप्शन है 135 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 0 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 0 डिग्री होगा। फिर आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? इनमें से सभी होगा, यानी कि छोटा भी होता है, सीधा भी बनता है, आभासी बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायु में अभिसारी लेंस है कांच का अवतल लेंस, कांच का समतलावतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट है जो आंसर होगा कांच का उत्तल लेंस। यानी कि वायु में जो अभिसारी लेंस होते हैं, यानी कि डाइवर्जेंस लेंस जो होते हैं इन ईयर जो होते कैसा होता है? कांच का उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, बाइफोकल, अवतल, बेलनाकार। तो मानव नेत्र में यानी कि ह्यूमन आई में उत्तल लेंस पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, लेंस का समंजन क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण को मुड़ने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? पहला ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो क्या होती है? 2 होती है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, ए बी दोनों, में से कोई नहीं। तो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज जो बनता है वो क्या होता है? काल्पनिक होते हैं, यानी कि इमेजिनरी बनता है। तो आप चलते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार सेकंड टॉपिक की ओर। तो सेकंड चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। उसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? पहला है जलकण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, दूसरा है जलकण द्वारा अवशोषण के कारण, तीसरा है वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होते हैं जलकण द्वारा
श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। रेनबो, इसको याद रखिए, इंग्लिश में से रेनबो कहते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है अभिनेत्री के अंतःपृष्ठ पर, नेत्रोद अंतःपृष्ठ पर, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा है पीला, ऑप्शन डी हरा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा लाल, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है? लाल होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण, अपवर्तन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्रकीर्णन के कारण, यानी स्कैटरिंग के कारण जो होते हैं बादलों का रंग क्या होता है? उजला होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है 25 सेंटीमीटर, 25, पहला ऑप्शन 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, अनंत। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अगर पूछ दिया जाएगा तो अनंत मान दिएगा, अगर निकट बिंदु अगर पूछ दिया जाएगा तो 25 सेंटीमीटर रखेगा। कोशिश कीजिए, अगर दूर बिंदु पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, अगर निकट बिंदु पूछेगा तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, अभिनेत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षभामी द्वारा, परितारिका द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा पक्षभामी द्वारा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है, यानी कि इसका सबसे अधिक विचलन होता है, इनके डेविएशन किसका सबसे ज्यादा होता है, झुकाव किसका ज्यादा होता है? पहला ऑप्शन है लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो याद रखिएगा, तो बैंगनी रंग जो होते हैं उसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का जो होता है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। और किसका विचलन सबसे अधिक होता है, यानी कि झुकाव बैंगनी का, किसका झुकाव सबसे कम होता है? तो लाल का होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? पहला है कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, प्रिज्म का। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए याद रखिएगा प्रिज्म की जरूरत होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वनाधता। इसका करेक्ट जो आंसर होगा दूरदृष्टि दोष, यानी कि जो जिसको दूरदृष्टि दोष होगा वो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा, और जिसको निकट दृष्टि दोष होगा उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। इसमें से एक और क्वेश्चन है कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको हम अब्दल लेंस के द्वारा उस बीमारी को दूर कर सकते हैं, और जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट जो था बहुत ही स्पेशल है, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव नेत्र में पहला ऑप्शन है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले स्लाइड में भी देखा कि मानव नेत्र में आपको हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 2022 में भी पूछा है, तो 2021 में भी पूछा है, 2014, 2013, इनकी 4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है। हो सके कि 2025 में भी पूछ ले, तो इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्वेश्चन पूछा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? पहला ऑप्शन है कॉर्निया, ऑप्शन बी है आइरिस, ऑप्शन सी है रेटिना, ऑप्शन डी है पुतली। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा रेटिना। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर क्या है?
रेटिना, यानी कि रेटिना पे क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वास्तविक और उल्टा होगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 13 है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रकाश प्रदर्शित करता है। टिंडल इफेक्ट जो होते हैं प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है, यानी कि जिसको दूर दृष्टि दोष हो तो वो कौन सी वस्तु को साफ साफ देख सकती है। दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तु को, केवल छोटी वस्तु को। मैंने पिछले इसमें बताया कि आपके जिसको दूर दृष्टि दोष होगा तो वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने अभी फिर आपको पहले भी बता दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है सभी चीजों को, किसी किसी चीज के ठीक से, दूर की चीजों को अच्छी से, निकट की वस्तु को अच्छी से। तो फिर वही क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाला क्या देख सकता है, निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ह्यूमन आई जो होते हैं, हमारा जो आंख होता है जिससे वस्तु की रंग बिरंग की संसार की चीजों को देखते हैं, तो ये जो आंख होता है कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। पहला दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक सीधा और छोटा, काल्पनिक उल्टा और बड़ा, वास्तविक उल्टा और छोटा। तो मानव नेत्र में जो भी चीज आप देखते हैं तो वास्तविक न देखते हैं जी, काल्पनिक तो देखते नहीं है। तो क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। क्या होगा, रटिए मेरे साथ बोलिए कि मानव नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या आता है, आंख व्यवहार करता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह। तो फिर वही क्वेश्चन है कि आंख व्यवहार करता है तो आंख में किस तरह का लेंस पाया था, उत्तल लेंस, तो उसी तरह उसका व्यवहार होगा ना। क्वेश्चन को घुरा के पूछा है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है। सामान्य आंख के लिए दूर दृष्टि कितना होगा, अनंत होगा, लेकिन अगर न्यूनतम दूरी अगर पूछ दिया जाए तो 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर है निकट दृष्टि दोष। वहीं अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो इसका आंसर होता है उत्तल लेंस। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर सेकंड में, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तरंग दैर्घ्य एक तरह की दूरी बताता है, तो दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा मीटर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो मैंने आपको निकट दृष्टि यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंग के संसार यानी कि चैप्टर नंबर 2 को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2024 में पूछा हुआ था सभी को रिवाइज कर चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन यानी कि अगले स्लाइड में तो हम अगले स्लाइड में जो है विद्युत धारा का चुंबकीय का प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको रिवाइज करेंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी इंपॉर्टेंट मैं इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको अभी बताना चाहता हूँ, इसको आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। जैसे है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तथा नेत्र से लेकर के, तो पहला है F बराबर R/2, इसको याद रखिएगा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या F फोकस दूरी है और R क्या है, वक्र त्रिज्या। दूसरा होता है लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है।
फिर उसके बाद होता है दर्पण फार्मूला। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। फिर एक और क्वेश्चन होता है फार्मूला से, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होते हैं? तो अपवर्तनांक जो होते हैं sin i बटे sin r होता है। फिर उसके बाद पढ़े कि प्रिज्म से जब किसी भी लाइट को, स्वेट लाइट को, व्हाइट प्रकाश को ट्रांसमिट करेंगे तो उसमें से किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा? तो तरंग दैर्घ्य अगर पूछ दिया जाए तो किस लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा। किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होगा? तो बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे मेरे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल, जिनका पढ़ाई अभी बिल्कुल लॉ है, वो उन्होंने अच्छी तरह से नहीं पढ़ाई किया है। तो और 17 फरवरी से उनका एग्ज़ाम है। तो आप लोग कुछ नहीं, ज़्यादा इधर आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियो को आप लोग रेगुलरली देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और अगले वीडियो हम जो है उसी तरह फिर केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के, उसी तरह बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के और मैथमेटिक्स के भी जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको लेके आएंगे। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।